बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन एंड देयर ग्राफ ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। तो इस चैप्टर में मैंने आपको पहले बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया। तो आज हम उसी की आगे एक्सटेंशन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक्सटेंशन में पहले मैं आपको बता देता हूँ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशंट ऑफ फंक्शंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, इफ एफ एंड जी मतलब हम फंक्शंस को किस तरह सम कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्रोडक्ट उनकी ज़रब ले सकते हैं और उनका किस तरह हम कोशंट ले सकते हैं। कोशंट मीन उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो if f and g are functions then we can combine these functions using arithmetic operations। तो हम बच्चों क्या करते हैं कि अगर f हमारे पास कोई फंक्शन है f और g, तो उनको अरिथमेटिक फंक्शंस को अप्लाई करते हुए, यूज़ करते हुए हम इनको सम, डिफरेंस और जो है वो प्रोडक्ट और क्वोशंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने f और g को हमने स्टूडेंट्स ऐड कैसे करेंगे, तो उसका फार्मूला ये होगा कि f प्लस जी इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मतलब जो फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स का उसको जमा कर लेंगे जी ऑफ एक्स में, तो वो हमारे पास सम का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस में है माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट में इसी तरह प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स को और जी ऑफ एक्स को। और डिवाइड जब करेंगे तो एफ ऑफ एक्स ऊपर रख देंगे फ्रैक्शन से और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नीचे रख देंगे। और जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जो फंक्शन है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फिर हम उसको ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं क्वोशंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड जी एफ ऑफ जी इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द डोमेन ऑफ एफ एंड जी। बेटा वो ये कहता है कि ये जो आपको आपने टर्मिनोलॉजी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, डोमेन और रेंज। तो मैंने बोला था डोमेन किन एलिमेंट्स को कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको फंक्शन में हम पुट कर सकें उनको हम डोमेन कहते हैं, और उनसे जो आंसर आए एलिमेंट को पुट करने से वो रेंज होती है। या इन शॉर्ट वर्ड दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हो कि अगर हम कहते हैं कि x कोमा y हमारे पास ये कोई जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास रेंज होती है फंक्शन की। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम अब बात कर रहे हैं कि f प्लस जी और f माइनस जी और f ऑफ जी, मतलब ये तीनों की जो डोमेन होगी वो इंटरसेक्शन होगी ऑफ द डोमेन ऑफ f एंड g। मतलब जो f की डोमेन होगी और जो g की डोमेन होगी। ठीक है, तो मतलब जो एलिमेंट्स f में पुट कर सकते हैं, जो एलिमेंट g में पुट कर सकते हैं, दोनों को हमने इंटरसेक्शन लेना है, मतलब दोनों को हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। इंटरसेक्शन यही होता है ना। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो कि अगर हमारे पास एक सेट ए है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ उसमें 1 2 एलिमेंट्स हैं और 3, और एक सेट बी है तो उसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 2 3, तो वो 2 3 इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो वो यही बात कर रहा है कि जो एफ और जी एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन होगा एफ इनमें से, तो वो ही इन तीनों की डोमेन होगी। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द नंबर कॉमन टू बोथ डोमेन फॉर्म द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ ऑफ जी। ये वही बात जो मैंने अभी बताई है। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरसेक्शन सच दैट जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो कहता है बच्चों कि जो हमारे पास, जो स्टूडेंट्स हमारे पास है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि domain of f of g consists of all values of x in the intersection such that g of x not equal to 0। तो वो ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो फ्रैक्शन वाले की डोमेन क्या होगी,
वो भी वही वैल्यू होगी, कंसिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, कि जितनी भी वैल्यूज एक्स की पुट कर सकते हैं इन द इंटरसेक्शन सच दैट जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब मैं प्रॉब्लम करवाता हूँ तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। देखें, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, देन फाइंड दी एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ ऑफ जी और एफ ओवर जी। तो ऑल्सो स्पेसिफाई द डोमेन इन ईच। पहले आपको कहता है कि आप इन फंक्शंस को सम करके बताएं, फिर माइनस करके, फिर प्रोडक्ट, फिर डिवाइड करके बताएं, और साथ ही वो कहता है कि इनकी डोमेन भी बता दें आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इनको सम करते हैं, एफ प्लस जी इंटू एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जी। तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स माइनस वन। तो इनको जब ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस वन से कैंसिल, तो एक्स प्लस एक्स वो आ जाएगा टू एक्स। तो हम कह सकते हैं जो ये टू एक्स आंसर आ गया। ठीक है, किसका, एफ प्लस जी इंटू एक्स का। तो अब देखना ये है कि इस अब जो फंक्शन है हमारे पास एफ प्लस जी इंटू एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी। ठीक है, तो हमें पहले देखना होगा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है क्या, मतलब इसकी डोमेन क्या है, इस एफ ऑफ एक्स की और इस जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या है। तो बच्चों आपको अब इसकी डोमेन बतानी है, तो उसके डोमेन बताने का मैंने जो मेथड बताया था आपको, वो ये होता है कि हम ऐसे टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल होता है y के। ठीक है, अब पहले हम इसकी बता रहे हैं डोमेन। तो मैं x की जगह पे जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, मतलब x की जगह जीरो पुट किया तो आंसर वन आ गया, मतलब यहाँ पे जीरो आएगा ना। जब यहाँ जीरो पुट करूंगा, यहाँ पे जीरो प्लस वन तो आंसर वन आ गया। जब यहाँ पे वन पुट कर दूंगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, तो वन और वन टू हो गया। जब टू पुट करूंगा यहाँ पे टू, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, टू और एक थ्री। ठीक है, इसी तरह माइनस वन पुट करूंगा, तो बेटा ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, जब माइनस टू पुट करूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो माइनस टू आएगा, तो माइनस टू प्लस वन तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का वन। इसी तरह माइनस थ्री जब पुट करूंगा यहाँ पे, तो माइनस थ्री प्लस वन तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का टू। ठीक है, इसी तरह ये पीछे को जाते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाते जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो इसी तरह ये आंसर नीचे आते जाएंगे। ठीक है ना, ये रेंज में भी इसी तरह प्लस इन्फिनिटी तक आंसर आते जाएंगे, इसी तरह माइनस इन्फिनिटी तक आंसर आते जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं। अब आपको पता है डोमेन किसको बोलते हैं, जो एक्स में एलिमेंट पुट कर रहे हो। ठीक है, तो अब हमारे पास, अब देखना ये है कि हमारे पास रेंज में कोई ऐसा आंसर तो नहीं आ रहा जिसमें आयोटा आ रहा है या जजर के अंदर माइनस वन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स डोमेन है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके कॉमा प्लस इन्फिनिटी तक ये मेरे पास डोमेन है किसकी, ये एफ ऑफ एक्स की डोमेन जो होगी ऑफ एफ ऑफ एक्स की, मतलब एफ की वो ये होगी। और बाय द वे यहाँ पे पूछा नहीं हुआ रेंज, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको उसकी रेंज भी यही होगी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब डोमेन मैंने निकाल ली है, किसकी निकाल ली है, एफ की। ठीक है, अच्छा अब इसको दूसरे अल्फाज में भी लिखते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं, इसकी डोमेन जो है एफ फंक्शन की हम लिख सकते हैं रियल नंबर, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स ही है ना। नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन वाले, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे याद आते हैं। तो मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक भी बता सकता हूँ, ऐसे भी सही है, या लिख दूँ रियल नंबर, तो एक ही बात है। इसी तरह से बच्चों जब जी एफ एक्स की निकालते हैं, तो उसकी डोमेन भी बच्चों बता देता हूँ कि डोमेन जो है ऑफ जी वो भी यही होगी, आप चेक कर लीजिएगा जैसा मैंने बताया है, या फिर हम कह सकते हैं आर। ठीक है, तो अब देखना है कि इन दोनों में, ठीक है, हमारे पास इनका इंटरसेक्शन लेना था ना, उसने यही कहा था कि जो डोमेन होगी एफ प्लस जी की, वो वही होगी जो इसकी और इसके इंटरसेक्शन की डोमेन होगी। ठीक है, तो मैंने पहले इसकी डोमेन निकाली एफ की, फिर जी की निकाली, अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, आर इंटरसेक्शन आर। दोनों में कॉमन क्या है, आर ही है पूरा, तो आर ही डोमेन आ जाएगी। ठीक है, इस तरह उसने डायरेक्ट लिखी हुई है कि इसकी एफ और जी की जो डोमेन है, मतलब एफ प्लस जी की जो डोमेन है वो रियल नंबर है। इसी तरह से हमें पता है कि अब जारी बात है, जो हमने नोट में पढ़ा था कि एफ प्लस जी की भी डोमेन वही होगी जो एफ और जी के इंटरसेक्शन की होगी, एफ माइनस जी की डोमेन भी वही होगी जो एफ और जी के इंटरसेक्शन की डोमेन होगी, एफ और जी के डोमेन की, एफ इंटू जी की डोमेन भी वही होगी जो एफ और जी के इंटरसेक्शन की डोमेन होगी। इस वजह से माइनस करें
प्लस करें, ज़रब दें, तो सभी में डोमेन जो है वो रियल नंबर ही आएगी। ओके, अब बच्चों हमने यहाँ पे सम करके बता दिया कि सम ऐसे निकालते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे माइनस कैसे करेंगे, एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, जब इस पे अप्लाई करेंगे एक्स जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चा ये माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, पीछे 1 और 1 2 रह गया, तो डोमेन इसकी आर ही आएगी, क्योंकि हमने पहले नोट में पढ़ा हुआ है कि जो इंटरसेक्शन की डोमेन है वही आएगी, वो पहले बता चुका हूँ, रियल नंबर ही है। इसी तरह प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे डोमेन भी इसकी रियल नंबर ही आ जाएगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है अब डिवाइड करना था। तो डिवाइड करने में हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स ऊपर आएगा, जी ऑफ एक्स नीचे आएगा, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ गया। तो अब इसका आंसर डिवाइड करके ये आता है, लेकिन अब डिवाइड में डोमेन क्या बताएंगे। ठीक है बेटा, डिवाइड में डोमेन हमारे पास यही होगी डिवीजन के अंदर फंक्शन के लिए। तो बेटा हमने जो नोट में पढ़ी थी वो यही बात पढ़ी थी कि जो डोमेन होगी एफ और जी के इंटरसेक्शन की, वही हमारे पास डोमेन सॉरी एफ ऑफ एक्स फंक्शन की और जी ऑफ एक्स फंक्शन के जो एफ की डोमेन होगी और जो जी की डोमेन होगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, वही हमारे पास डोमेन फ्रैक्शन वाले की भी होगी। लेकिन उसमें ये चीज़ नोट करनी है, हमने बताई थी पहले बात पड़ी थी कि स्टूडेंट्स के जो फ्रैक्शन में हमारे पास जिस नंबर पे हमारा फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, देखो ना, अब मैं अगर एक्स की जगह पे 1 पुट कर दूं, अब यहाँ पे देखिए ना, इसकी डोमेन मैंने बता दी रियल नंबर है। ठीक है, इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है स्टूडेंट्स, वो इस वजह से रियल नंबर है क्योंकि हमारे पास हमने नोट में बात पढ़ी थी, ये वाली हमने नोट में बात बच्चों ये पढ़ी थी, ये वाली कि एफ ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरसेक्शन सच दैट जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, कि डोमेन वही होगी जो एफ ऑफ एक्स की और जी ऑफ एक्स के इंटरसेक्शन की होगी। ठीक है, मतलब जो एफ की डोमेन पहले लें फिर जी की डोमेन लें, ठीक, दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो रियल नंबर ही आता है। तो इसकी डोमेन भी वही होगी एफ ओवर जी की। ठीक है, आर जिसको हम निकाला हुआ हमने ऑलरेडी, लेकिन उसमें ऐड ये चीज करनी है हमने कि जिस वैल्यू पे, अब देखो ना, रियल नंबर में सारे नंबर ही आते हैं, सिर्फ अयोटा वाले नंबर निकाल के। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इसकी फ्रैक्शन जो है, इसका बटा जो है नीचे आ रही है वैल्यू, वो बेटा जीरो कब होती है, वो हमारे पास एक्स की जगह पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 और 1 आपस में कैंसिल होके तो आंसर बेटा नीचे जीरो आ जाएगा, और समथिंग ओवर जीरो जवाब क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो जब नीचे 1 आएगा ना, तो उस वक्त ये जीरो होगा, इसके अलावा किसी नंबर पे जीरो नहीं होगा नीचे वाला एलिमेंट। ठीक है, तो उसने भी यही बात की थी कि रियल नंबर में से सारी रियल नंबर इसकी डोमेन होगी, लेकिन कौन सा नंबर नहीं डालेंगे बीच में, हमने यहाँ पे जिससे जीरो बनता है फ्रैक्शन के नीचे वो नहीं डालना, मतलब वो 1 एलिमेंट डालें यहाँ पे तो उससे जीरो बनता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस माइनस 1 निकाल देना। मतलब हमने क्या कहा कि रियल नंबर, सारे ही नंबर रियल नंबर इस एफ ओवर जी की डोमेन होगी, सिर्फ कौन सा नंबर नहीं आएगा, सिर्फ रियल नंबर से 1 निकाल देना है, क्यों, जो 1 जब यहाँ पे आता है तो कैंसिल होकर आंसर नीचे जीरो आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी बात कि जो डोमेन होगी एफ ओवर जी की, कौन हो सी होगी बेटा, वही होगी जो एफ और जी के इंटरसेक्शन की डोमेन होगी। वो क्या थी, रियल नंबर, लेकिन उसमें एडिशन ये करनी है कि जो बटे के नीचे आ रहा है एलिमेंट, उसमें आपने स्टूडेंट्स देखना है कि वो किस एलिमेंट पे जीरो होता है। तो वो जब यहाँ पे एक्स की जगह 1 आएगा तब जाके 1 और 1 जीरो हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो निकाल देना है कि जीरो ना हो, क्योंकि बटे के नीचे जब एलिमेंट जीरो हो जाए तो समथिंग ओवर जीरो जवाब अनडिफाइंड आ जाता है, इस वजह से वो फंक्शन ही नहीं रहता, मतलब वो हमारे पास वो सारा कुछ ही डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो निकाल देना है। तो मैंने निकाल दिया, आर में से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है, वो आ रहा है फंक्शन की टाइप आगे आ रही है, वो है कंपोजिट फंक्शंस। अब जो मैंने अभी क्वेश्चंस करवाए हैं ना, तो बेटा इसी तरह से अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे, वो आपने खुद ट्राई करने, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको एक्सरसाइज में। ये देखें, ये जो एक्सरसाइज प्रीवियस हमने सॉल्व की थी ना, आई थिंक सो, ये बेटा एक्सरसाइज थी 2.2 थी। ठीक है, उस 2.2 का क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20 ये इसी तरह से दिए हुए हैं। उसने यही पूछा हुआ हमसे कि इनका बताना है, यहाँ पे एफ ओ प्लस जी एफ माइनस जी, ठीक है, जी माइनस एफ, इनको जरब दे के बताएं, सारा कुछ जैसे पूछा हुआ है।
लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा कि डोमेन बताएं, तो मैं यहाँ पे डोमेन की डिस्कस नहीं करता, लेकिन उसने कहा कि उनको जमा करके बताएं। तो मैंने 17 क्वेश्चन यहाँ से चूज कर लिया कि एफ और जी को हमने पहले ऐड करना है। तो एफ ऑफ प्लस जी इंटू एक्स, ये फॉर्मूला लगाया एफ ऑफ एक्स प्लस जी। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी। अब आपको पता है दोनों चीज़ें जब इनको ऐड करेंगे, तो अगर आपने समझना है इसको स्टूडेंट्स, कि अगर लिखा हो यहाँ पे एक्स, आपको पता है कि अगर लिखा हो एक्स प्लस एक्स तो आंसर क्या आता है, आपको पता है 2x आता है ना, क्योंकि 1 और 1 2 होते हैं। तो इसको सारे को समझ लें एक्स है, ये सारे को समझ लें ये भी एक्स है। तो 1x तो कितना आ जाएगा, 2x ही आएगा ना। और x को हमने क्या कहा हुआ था, x प्लस टू स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो इस तरह इसको हमने ऐड करना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है इससे। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स माइनस करेंगे, तो वैल्यू पुट की, ये कैंसिल हो जाएंगे वैल्यूज, तो आंसर जीरो आ गया। आमने सामने चीजें जब कैंसिल होती है तो आंसर जीरो आता है, जब फ्रैक्शन से ऊपर नीचे कैंसिल होती है तो आंसर वन आता है। अब मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई करें, तो ये अंदर वाली चीजें सेम है, तो बेसिस सेम पावर है जमा। तो ये वन जजर जो होता है बेसिकली 1/2 होता है ना, प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 का जब एल्सियम लें तो वन आ जाएगा, या इसको इस तरह पढ़ लें, आधा जमा आधा पूरा हो जाएगा, जिसको वन बोलते हैं। अब इसी तरह डिवाइड करेंगे एफ ओवर जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। बेटा आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर लिखें और जी ऑफ एक्स की वैल्यू नीचे लिखें, आप ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल होगी तो आंसर जीरो वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डिवीजन में आंसर ये आ गया। इसी तरह जब जी ऑफ एफ को करेंगे डिवाइड, तो ये भी आंसर कैंसिल होने के बाद वन आ गया। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों आप लोगों ने इसके बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आपने परफॉर्म खुद करने हैं, 18 19 और 20। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर। कंपोजिट फंक्शन बेटा किसको कहते हैं, इफ एफ एंड जी आर फंक्शंस। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास एफ और जी दो फंक्शंस हैं, कंपोजिट फंक्शन जिसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ, इसको बेटा ओ पढ़ते हैं, जिसको पढ़ते हैं ऑफ जी, इज डिफाइंड एज एफ ऑफ जी इंटू एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स जो होगा एफ ऑफ जी, इसे पढ़ना है एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब बेटा ये जो ऑफ पढ़ रहे थे ओ को, तो बेटा अब उसकी जगह ब्रैकेट लगा देंगे, तो साथ आगे क्या आ रहा है, जी मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, तो जी ऑफ एक्स आ जाएगा। ओके बेटा, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, बेटा आपको बता दूं कि कंपोजिट फंक्शन जो है वो दो फंक्शंस के दरमियान होता है, एफ और जी। उसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ जी से, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि एफ ऑफ जी इंटू एक्स विच इज इक्वल टू किसके होगा, ये बेटा ओ को खत्म करके ब्रैकेट लगाएंगे और एक्स मल्टीप्लाई होगा जी के साथ, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ द नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ जी फॉर विच जी ऑफ एक्स इन द डोमेन। अच्छा बेटा आपने यहाँ तक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ कंपोजिट फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। देखिए हमारे पास बेटा दो फंक्शन है, एक एफ और जी। ठीक है, पहले मैंने कहा, अब देखो ना यहाँ पे, यहाँ गौर से देखें यहाँ पे जरा, कि पहले मैंने क्या किया कि एक्स ऑपरेट हो रहा है, मतलब एक्स डाला जा रहा है जी फंक्शन, जी और एफ समझनी है आपने मशीनें हैं दो, जी और एफ को समझना है आपने मशीनें हैं आपके पास दो। तो कैसे करेंगे कि पहले एक्स को इनपुट है, एक्स क्या है हमारे पास, ये एक इनपुट है, इनपुट। ठीक है, अब ये इनपुट एक्स जो है वो डाली जा रही है जी के अंदर, मशीन के अंदर। तो जब मशीन के अंदर डाली एक्स इनपुट जी मशीन के अंदर, तो वहां से आंसर हमें मिलेगा जी इंटू एक्स। ठीक है, ये आंसर मिल गया, मतलब जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। क्या मिल गया, आउटपुट। उसी तरह से फिर जब मैं ये जी ऑफ एक्स जो है, ये अब आउटपुट डालता हूँ नेक्स्ट मशीन में, जिसको हमने एफ बोला हुआ था, जब ये डालूंगा इसके अंदर, तो फिर एफ पहले आएगा जिस तरह जी पहले आया था, तो वहां से मैं दे देगा एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह ये आंसर देगा। ठीक हो गया, मतलब कंपोजिट फंक्शन को अगर डायग्राम के जरिए समझें तो वो इस तरह होगी कि पहले जी और एफ को मशीन ने समझना है। ठीक है, एक्स इनपुट है जो कि डाली जी मशीन के अंदर, तो जी पहले आएगा एक्स बाद में आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब ये हमारे पास आउटपुट आ गई, अब ये आउटपुट जस्ट लाइक एक्स है। ठीक है, तो अब इस आउटपुट को डालना है हमने फिर दोबारा, मतलब इनपुट बना के इस मशीन एफ के अंदर, तो ये इनपुट डालेंगे इस मशीन के अंदर, जो आउटपुट थी ना ये, उसको दोबारा से आउटपुट को मैंने इसमें डाला। ठीक है, जब इसके अंदर डाला तो क्या आंसर देगा, वहां से एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये मशीन के जरिए एग्जाम्पल थी। इसी तरह से बच्चों हम कंपोजिट फंक्शन को इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक्स जब डालते हैं हम जी ऑफ एक्स के अंदर, मतलब डायग्राम के जरिए, एक्स जब डलता है जी ऑफ एक्स के अंदर, ठीक है, तो वहां से मैं दे देता है, मतलब सॉरी,
गलत मैंने बोल दिया, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बोलना है कि हमारे पास के स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे क्रिएट होता है। ये इस तरह क्रिएट होता है कि पहले जी पे ऑपरे ये एक्स जो है वो यहाँ लिखना चाहिए, तो इसको जी, यहाँ पे उसको लिखना चाहिए जी। ठीक है, मतलब एफ एक्स जब डलता है जी के अंदर, तो यहाँ पे ये जी फंक्शन है ना जिसके साथ ये लाइन अटैच हो रही है। तो जब जी के अंदर एक्स डालेंगे तो वहां से क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स के अंदर हमें डालना है एफ, मतलब ये जी ऑफ एक्स डालना है एफ के अंदर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स है, एक्स डालना है जी के अंदर, एक्स डालना है हमने जी के अंदर, तो क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स। और फिर ये जी ऑफ एक्स जब क्रिएट हो गया तो अब इसको डालना है एफ के अंदर, तो क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस तरह बनेगा। या डायरेक्टली देखना है तो कैसे बनेगा डायरेक्टली, कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी जो है इसके अंदर ये फंक्शन है पूरा दोनों मिला के, उसके अंदर एक्स डालें तो क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब ये ब्रैक ओ खत्म होके ब्रैकेट आ जाएगी और एक्स के साथ जी के साथ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह कुछ डेफिनेशन है। बेटा आपने याद जो रखनी डेफिनेशन, सिंपली आपने यही बात याद रखनी है कि एफ और जी फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन जो डिफाइन करते हैं इसको इससे डिनोट डिनोट करते हैं, डिफाइन यहाँ तक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने या तो ये डायग्राम बना लेनी है या फिर ये समझ लेनी है, ये आपकी मर्जी है। सिमिलरली स्टूडेंट्स वी कैन डिटरमाइन जी ऑफ एफ। अभी मैंने पढ़ा है आपके साथ एफ ऑफ जी समझाया आपको मैंने। अब जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि डिटरमाइन कर सकते हैं, जी ऑफ एफ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एक्स आर यूजुअली क्वाइट डिफरेंट। मतलब कहने का कि जो एफ ऑफ जी का आंसर आता है वो इक्वल नहीं होता जी ऑफ एफ के। मतलब इनकी जगह जगह तब्दील कर दें, जी उधर आ जाए एफ उधर आ जाए, तो उसका आंसर डिफरेंट होगा। अब चेक करते हैं एग्जाम्पल में कि फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्र माइनस वन और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड डोमेन, अब उसने पूछा हमसे कि फाइंड करना है आपने एफ ऑफ जी इंटू एक्स। ठीक है, एंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी, मतलब वो कह रहा है कि आपको एफ और जी दे दिया गया है, आपने एक तो एफ ऑफ जी इंटू एक्स निकालना है और उसके साथ इसकी डोमेन भी बतानी है। ठीक है, इसी तरह जी ऑफ एफ निकालना है, इसकी डोमेन बताएं। ठीक है, जी ऑफ एक्स। तो पहले मैं लिखता हूँ पहला पार्ट जी ऑफ एफ ऑफ जी इंटू एक्स। तो इसको बेटा आपको पता है कि ओ को खत्म करते हैं, सबसे पहला काम है खत्म करके ब्रैकेट लगानी है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, और आगे जी ऑफ एक्स को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है वो लिख देंगे, वो क्या आ गई टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब एफ के अंदर यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों, वो टू एक्स प्लस थ्री लिखा हुआ है। ये इसका मतलब जस्ट लाइक आपने ऐसे समझना है जैसे बच्चों आपने समझना है कि ये एक्स है। क्या है ये, एक्स है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आप देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे लिखा हो कि यहाँ पे बच्चों एक्स है, तो यहाँ पे एक्स एक्स लिखा हुआ है एक्स के माइनस वन। अगर लिखता हूँ यहाँ पे वन, तो यहाँ पे क्या आएगा वन। अगर लिखता हूँ यहाँ पे फाइव, यहाँ पे आएगा फाइव। अगर यहाँ लिखता हूँ अवैस, यहाँ पे आएगा अवैस। जब यहाँ पे लिखता हूँ अली, यहाँ पे आएगा अली। मतलब जो चीज़ यहाँ पे पुट करता हूँ एफ के, तो वही चीज़ इसके अंदर आ जाएगी और साथ माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है एफ के अंदर, टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो टू एक्स प्लस थ्री लिखा हुआ है उन्होंने, तो हम यही लिख देंगे। अब देखो उसने अब यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, देखो उसने लिखा हुआ है टू एक्स प्लस थ्री। अब हमने पुट करना है एफ के अंदर इस जगह पे टू एक्स प्लस थ्री। जब टू एक्स प्लस थ्री यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की जगह जगह पे टू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा और उसका स्केयर आ गया। देखो टू एक्स प्लस थ्री उसका स्केयर, आगे क्या लिखा हुआ है माइनस वन, तो ये ऐसे माइनस वन आ गया। इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई बच्चों कैसे करना है, सिंप्लीफाई सिंपली आपने क्या करना है, इसका स्केयर ओपन करेंगे। मतलब ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर मतलब फोर एक्स स्केयर प्लस बी का स्केयर नाइन आ गया, और प्लस टू फार्मूले का टू टू ज़ा फोर। ठीक है, और फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व इंटू एक्स आ गया। ठीक है, टू फार्मूले का इंटू ए इंटू बी, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे फोर एक्स स्क्र प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन में से वन निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे एट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ द डोमेन ऑफ बोथ एफ एंड जी इन आर सिंस फॉर। अच्छा, अब ये आंसर आ गया ना एफ ऑफ जी का, ये मैंने निकाल लिया, यही हमसे पहले बात की गई थी कि आपने इसका निकाल लें, मैंने आंसर निकाल दिया। अब उसने अगली बात हमसे पूछी है कि डोमेन निकालें एफ ऑफ जी की। ठीक है, एफ ऑफ जी की मतलब कंबाइन इनकी डोमेन बताओ क्या होगी। तो अब मेरे पास इसका आंसर तो ये मौजूद है,
ये है 4x² प्लस 12x प्लस 8। अब इसकी डोमेन बतानी है। इसकी डोमेन बताने का बहुत आसान तरीकाकार है कि आप बच्चों वही तरीकाकार जो मैंने पहले बताया था आपको, कि आप बनाओगे डायग्राम ऐसे, ठीक है। ये x लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे जैसे लिखते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, इतने से की जगह पे आएगा एफ ऑफ जी, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आएगी इतने से की जगह पे, ठीक है। तो अब आप पुट करोगे x का एलिमेंट, मतलब यहाँ पे पहले जीरो, देखें यहाँ पे पहले आप जीरो पुट करोगे, यहाँ पे x के अंदर जीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या आ गया 8। जब वन पुट करेंगे यहाँ पे अंदर तो क्या आ जाएगा, वन आ गया। चार, वन पुट मल्टीप्लाई करें 12, 12 और 4 कितना आ गया 16, 16 के अंदर जब 8 जमा करें तो कितना आएगा 24 आ गया, तो 24 आ गया। इसी तरह से 2 पुट किया, आंसर कुछ ना कुछ आएगा। इस तरह -1 पुट करें तब भी कोई ना कोई आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो उसकी डोमेन होगी, ठीक है, सिंस फॉर ईच x इन R डोमेन ऑफ G द फंक्शन ऑफ g ऑफ x इन द R द डोमेन ऑफ द f एंड द डोमेन ऑफ, मतलब वो यही कह रहा है बेटा इसकी डोमेन क्या आएगी, जब पुट करते जाएंगे एलिमेंट इन्फिनिटी तक, इधर भी -इन्फिनिटी तक, तो आंसर भी ऐसे ही आते जाएंगे +इन्फिनिटी तक और -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से लेके ऊपर वाली वैल्यू, क्योंकि डोमेन होती है ना, ठीक है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक डोमेन होगी, या हम कह सकते हैं रियल नंबर इसकी डोमेन है, ठीक है। वही उसने लिखी हुई है एफ ऑफ जी आर। क्यों मैंने ऐसे बोल दिया डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास किसी वैल्यू के पुट करने से यहाँ पे अयोटा नहीं आएगा, क्योंकि अगर अयोटा आता या जजर के अंदर -1 आता तो फिर मैंने वो चीज़ निकलेक्ट कर देनी थी उससे ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। ये मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बताई हुई बातें आपको, तो ये मैं डायरेक्ट बता दिया आर। उसने और अंदाज से बताया हुआ है, आप उसका भी देख सकते हो। अब जी ऑफ एफ बताना है, तो बच्चों जी ऑफ एफ क्या होगा, वही बात कि इसकी डेफिनेशन अप्लाई करोगे, ये ओ को खत्म करके ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट आया एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये शुरू में बताई हुई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर -1, वो बच्चों वो लिख दी एक्स स्क्वायर -1। और अब जी लिखा हुआ है, अब जी के अंदर आपने क्या पुट करना है, इतने से की जगह पे ये समझना है आपने एक्स लिखा, अब जी वाले देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ पे 5 आएगा। अब x की जगह क्या लिखा हुआ है जी के साथ, एक्स स्क्वायर -1। तो बच्चों यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर -1 लिखें इस x की जगह पे, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 प्लस 3, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 प्लस 3। अब इसको ओपन कर लें तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया जी ऑफ एफ का। अब उसकी डोमेन पूछी है, वही तरीका का जो मैंने अभी बताया आपको, तो जी ऑफ एफ की डोमेन भी क्या होगी, रियल नंबर होगी, जिसका मैंने अभी आपको बताई है। बुक वाला और अंदाज से निकालता है, वो थोड़ा सा आपके लिए समझना हर एक में मुख्तलिफ होगा। तो आप सिंपली जो मैंने तरीका का बताया कि ऐसे टेबल ड्रा करो, वहां से बता सकते हो। अब यहाँ पे उसने 21 to 25 क्वेश्चन पूछे हैं, एफ ऑफ जी निकालने और जी ऑफ एफ निकालने। तो मैंने बेटा यहाँ से पहला क्वेश्चन ले लिया 21 वाला, देखिए अब यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2x, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 3 स्क्वायर। अब बच्चों पहले निकालता हूँ एफ ऑफ जी एक्स। तो कैसे इसकी डिफाइन करते हैं बेटा, ये ओ को खत्म करके ब्रैकेट लगाएंगे, जी ऑफ एक्स आ गया। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है वो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, वो लिख दी। अब यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे अगर 1 लिखा जाए तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। 5 लिखा जाए, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जजर एक्स प्लस 3। अगर यहाँ पे जजर एक्स प्लस 3 आ जाए तो यहाँ पे भी जजर एक्स प्लस 3 आएगा, यहाँ पे भी जजर एक्स प्लस 3 आएगा। देखो जजर एक्स प्लस 3 -2 इंटू जजर एक्स प्लस 3, ठीक है। ये स्केयर इसे कैंसिल, तो रिमेनिंग बच्चों हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 3 -2 जजर एक्स प्लस 3। इसी तरह से बच्चों आप निकालोगे जी ऑफ एफ, ठीक है। पहले आप लिखोगे, इस ओ को खत्म करके ब्रैकेट आएगी एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है वो क्या है, वो ये वैल्यू है, वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जी पे अप्लाई करना है। अब देखो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, 5 है तो 5 है। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -2x, देखो अगर यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर -2x तो यहाँ पे भी आएगा एक्स स्क्वायर -2x, देखो क्या आ गया, जसर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3, ठीक है। इसको ओपन करें तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों आपने क्या करना है, इसके बाकी क्वेश्चन जो हैं ये वाले 22, 23, 24, 25 आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन में उसने हमसे डोमेन और रेंज नहीं पूछी हुई, तो मैं भी नहीं बात कर रहा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर बच्चों कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फंक्शंस की मज़ीद जो टाइप हैं वो जो शुरू हो रही हैं वो है सरजेक्टिव फंक्शन,
इंजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।